हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3, यानी कि हम 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन, हम उतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। याद रखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने ये मॉक टेस्ट अगर आपने टेल एग्जाम तक ले लिया तो मुझे जहां तक लगता है कि 12 या 14 क्वेश्चन तक आप आउट ऑफ 20 करके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसा कि ये अगर मॉक टेस्ट है तो थोड़ा सा स्पीड अप होगा। स्पीड अप का मतलब ये है कि कुछ चीजें आपको खुद समझनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक हमने आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासें दी, एक एक टॉपिक वाइज क्लासें दी, हर चीजें हुई है। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज के मोटिवेशन कोड के साथ। तुम नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर देखो, सभी आएंगे गिराने। तो मेरे दोस्त, मैं बताऊं आपको, देखो, आपको एक होता नहीं, जैसे कि बहुत बहुत पुरानी कहावत है कि जो जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं सभी उसके नीचे आना चाहते हैं, और जिस पेड़ पे फल ही नहीं लगते हैं उसको कोई नहीं पूछता है। सिंपल सी बात है। अगर आप किसी लायक होंगे, आपकी जिंदगी के कुछ मायने होंगे, कुछ लक्ष्य होंगे आपके जो आप अचीव कर चुके होंगे, तो डेफिनेटली आपसे सब जुड़ना चाहेंगे। और अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं है तो फिर कोई भी नहीं जुड़ना चाहेगा, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज के सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, बोर्ड माउस का सवाल है ये। देखो सर, बोर्ड माउस से पहले ही बोला गया है कि आप ऑफ को सबसे पहले निपटा लीजिए, तो ऑफ को सबसे पहले हमने निपटा लिया। फिर कह रहा है कि डिवाइड को निपटा लीजिए। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहां होगा 1/2, तो इसको आप 1/2 लिख सकते हैं, गुणा 5 लिख सकते हैं, माइनस का 1.5 लिख सकते हैं, प्लस का 3 लिख सकते हैं, गुणा 1/3 लिख सकते हैं, इसको गुणा 3/2 लिख सकते हैं, माइनस का 2/5 हो सकता है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, या तो आप कर सकते हो 2 दूना 4, तो पॉइंट का 4 प्लस यहां भी देखो, ये हो जाएगा 5/4 के, ठीक है, माइनस का आप चाहो तो इसको 3/2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 3/2 कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहां भी 3/2 ही है, माइनस का 2/5। देखो, ये प्लस ये माइनस ये तो कट गया, खत्म हो गया। ये यहां 2/5 है, आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो 4/10 में, और इसको काटोगे तो भाई साहब आएगा 2/5। तो 2/5 प्लस 2/5 माइनस ये भी कट गया, बचा कि सिर्फ कितना है, 5/4। 5/4, तो ये आपको बचा सिर्फ 5/4, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं बचा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो 5/4 आपका राइट आंसर है। 5/4 यहां पे कर लीजिए, ये राइट आंसर है, बाकी और कुछ भी नहीं बचा। आप देख सकते हो सारे के सारे वैल्यूज वो कट पीट के बराबर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष है, और 4 सदस्यों वाली अन्य कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की तुलना कि कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने % कम है। अच्छा सवाल है ये वैसे। तो पहले तो आप औसत को हटाओ और सम में ले जाओ, तो आप करेंगे, आप देखो सिंपल सी बात है, आप एक काम कर लो,
गुणा करना है तो आप 2 से भाग कर लो, तो हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, ये हो गया गुणा। 48 चौका कितना होता है, तो 4/32 के 2 हो गया, 16 3 19 हो गया। तो कह रहा बताओ ये कितना ज्यादा है। अच्छा ये कम कितना है, ये कम कितना है, ठीक है ये दिखाना, ये वाला कम कितना है। तो देखो भाई, एक तो 8 यहां है 24 यहां है, तो कुल मिला के 32 कम है, 224 गुणा 100, ये तो परसेंटेज होता है। 4/32, 4 पंजे 20 है ना, 4 छक्का 24, फिर 2 से काट लो, तो 2 से काटोगे तो यहां बचेगा मेरे दोस्त 2 चौका 8, और यहां होगा 27 28 होगा, तो 4 से भी तो कट जाएगा ये, सीधे 4 से काटो, 4 दूना 8, ठीक है, 14 चौके 56, 8 से भी कट जाएगा यार, 8 7 56, देखो मैं भी पगला हूं, सीधे 8 से काटो, सीधे 8 से काटो, तो 8 7 56, 8 7 56, तो यहाँ 7 आया, तो 100/7 आपका उत्तर है, क्योंकि 100 यहां बचा है, 7 यहां बचा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। यदि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 30% छूट के बाद 15% हानि पर बेच रहा है, तो क्रय मूल्य बताओ। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप जानते हो 850 वही सी, ठीक है, अपॉन सीपी दैट इज इक्वल टू, छूट देने का मतलब 70%, लाभ लेने का मतलब 115%, ठीक है। 5 से काटोगे तो क्या करें, 7 एक कम 7 हुआ, नहीं कटेगा ना भाई, 13 से भी नहीं कटेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य है, एक दुकानदार ने 30% छूट दी, 30% छूट का मतलब ये हुआ 15% की हानि। अच्छा 15% की हानि है मेरे दोस्त, ये हानि है, हानि, चलो हानि करो, तो यहाँ भी 85 ही हो जाएगा, तो सिंपल सी बात 85 से 85 गया, तो सीपी की वैल्यू आ जाती है 700, तभी तो गड़बड़ हो रहा था। फॉर्मूला ये है, लिख लो फॉर्मूला ये है कि सीपी बटा सॉरी एमपी बटा सीपी दैट इज इक्वल टू 100। अगर माइनस है, देखो अगर प्लस है तो प्रॉफिट होगा, माइनस है तो लॉस होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, ये सवाल, ये उत्तर है आपका, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। देखो अगर किसी चीज को मैंने 5 पे बेचा था, ठीक है, और 5 की बजाय मैंने इसको 4 पे बेचना शुरू किया, ठीक है, मतलब ये वस्तु का तय मूल्य था और मैंने इतने पे बेच दिया, तो कह रहा 16% की हानि हो रही है, 16% की हानि होती है। एक तय मूल्य पर बेचा गया, सिंपल सी बात है, 5 16% की हानि होती है। कह रहा कि मूल्य पर अर्जित लाभ बताओ। तो कुछ नहीं करना भाई मेरे, देखो, ठीक है, ये आप जानते हो 1/5 का मतलब क्या होता है सर, 20%। अगर 20% में 16 की हानि शामिल है, तो सिंपल सी बात है 4 का लाभ हो रहा होगा। है कि नहीं। नेक्स्ट, ABC अकेले काम को 12 10 15 दिन पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 3 दिन बाद B और C छोड़ देते हैं, शेष काम अकेले। आसान सवाल है, 60 हो जाएगा आपका एलसीएम, 60 हो जाएगा एलसीएम,
है जी। 60 होगा आपका LCM। तो 12 पंजे 60, 10 छक्के 60, 15 चौके 60। कहता बी और सी 3 दिन काम छोड़ देते, 3 दिन बाद। तो पहली बात तो 3 दिन काम कराओ इन सभी को। तो 6 4 10 5 15, 15 3 45 काम हो गया, बचा है 15 काम। 15 काम कौन करेगा? ये करेगा। कितने दिन में खत्म करेगा? 3 दिन में। ठीक है, अगला देखो। एक मशीन का प्रति वर्ष 10% ह्रास हो रहा है, वर्तमान में कीमत कितनी है? 2,50,000 है। तो 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत बताओ। कुछ नहीं भाई, 10% के हिसाब से हानि होने का मतलब क्या? 9/10। पहले 10 था, अब 9 हो रहा है। तो ये 2 बार हो रहा है, तो 2 बार कर लो, ये गया। तो ये हो जाएगा 225 गुड़े फिर 9 करो, 00 तो आंसर में होगा। 9 5 45 के 5 हो गया, 9 दूना 18, 18 4 22 के 2 हो गया, 9 दूना 18, 18 2 20। तो ये आपका उत्तर है। जहां भी हुआ मारो, खत्म करो। अगला देखो नेक्स्ट। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये है, 2 ये रुपए होगा प्रति मीटर स्क्वायर पर। खेत है, ये खेत है और खेत की जुताई है। यहाँ पे जुलाई नहीं है, जुताई है। जुताई की लागत इतनी है। क्या बताओ खेत की लंबाई क्या होगी? देखो एक बात तो समझ लो, 2 से आप काटोगे तो आएगा 300। किस 2 से? तो इसका मतलब एरिया इतना हो गया, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, एरिया में हम 2 का गुणा करते हैं तो पूरी लागत आती है। तो अगर उसी लागत से उसी 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से मैंने भाग दे दिया, तो ये आपका एरिया आ गया। अब आप जानते हो यहां हो जाएगा 4 3 12 ए स्क्वायर। 12 से काटोगे तो 12 दूना 24 है ना, और 12 पंजे 60। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 के। आपसे पूछ रहा लंबाई, तो 5 चौका 20। ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 5 चौका 20। 24 में से 10 पेंसिलों के मूल्य पर 100 पेंसिल %20 क्या कह रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, एक दुकानदार 30% और 25% 2 क्रमिक छूट देता है। 1200 रुपए क्रय मूल्य वाली शर्ट पर अंकित मूल्य कितना रहा होगा? दोस्तों अंकित मूल्य ऐसे कर लो, जब हमें अंकित मूल्य निकालना हो ना, तो इसकी फ्रैक्शन निकालो, क्या होगी? 3/10। इसकी क्या होगी? 1/4। 3 रहा होगा, अब मेरी बात समझ रहे हैं? 10 अंकित मूल्य रहा होगा, 3 की छूट दिया, तो बचा कितना सर? 7/10। लेकिन जब आप यहां इसको लाएंगे ना, दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है। ये अप्रोक्सीमेट बताना है आपको, 10/7। सेम यही काम करना है, 4/3। ठीक है, तो कहीं 21 तो नहीं है? 12 लिख दिया उसने, है 400 उत्तर में भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या होगा। देखो जी, अगर आप इन सभी को गुणा करना चाहते तो 12 चौके 48, 3 0 7 21। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो है जी। देखो एक सवाल ऐसे है इसका कि एमपी बतानी है। ठीक है, तो एमपी कोई भी रहा होगा, तो 30% छूट मिला तो 70 पे बेचा होगा, 25% की छूट तो 75 पे बेचा होगा, और क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200। यही सवाल है। तो 25 से अगर मैंने काटा तो 25 दिया 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। ठीक, यहां मैंने से काट दिया। कुल मिला के प्रॉब्लम है सवाल। अगला देखो, ये अच्छा सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज वाली कहानी है, 4 गुना यहां कह रहे हैं, 2 वर्षों में 2 गुना हो रहा है।
तो ये 4 गुना को ये जो 2 गुना है ना इसी के पावर में कन्वर्ट कर लो। अब इस पावर का उठा के इस वर्ष में गुणा कर लो, तो 4 साल आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। धनात्मक संख्या का औसत 12.5 है यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योग का 2/3। पहली बात तो यहां प्रॉब्लम तो यही है। तो 6 संख्याएं कुल मिला के मेरे ख्याल से हैं, 6 संख्याएं, 6 धनात्मक संख्याएं होंगी, उनका औसत ये रहा यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योग का 2/3 है। अभी देखते हैं इसमें, आप जरा देखो ध्यान से, 6 से गुणा करोगे तो यहां होगा 25 गुणा 3 75। तो भाई साहब सभी का जो सम आया वो 75 आ गया। कह रहा है कि अंतिम 5 का 2/3 है। तो 2/3 का मतलब क्या है कि अगर तीनों संख्याएं 3 है तो पहली वाली 2, ये बोल रहा है ये। ठीक है, तो 5 में इसको अगर डिवाइड करोगे तो 25 5 से करोगे तो आएगा कितना 15, तो 15 दूना 30 हो गया और 15 तिया 45 हो गया। कितनी संख्या है भाई 5, तो 5 से काटोगे तो 5 9 45, तो 9 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, 5 पुरुष 4 महिलाएं 4 दिन में इतना रुपया कमा सकते हैं। 9 पुरुष 9 महिलाएं 7 दिन में इतने रुपए कमा सकते हैं। अच्छा भाई, तो आपसे कह रहा है कि ये वाले कितने दिन में इतना रुपया कमाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको ऐसे लिखना है 5 मेल 3 वुमेन 4 दिन में इतना रुपया कमा सकती हैं। 9 मेल 7 वुमेन 7 दिन में इतना रुपया कमा सकती हैं। यहां से आप क्या कर लेना मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेना, मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेना और किसी एक में पुट करके लगा देना सवाल। ठीक है, एक निश्चित राशि पर 8.5% साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में इतना हो जाता है, उसी धनराशि का इतने वर्षों की दर से इतने वर्षों में साधारण ब्याज x होगा। अच्छा जी, तो देखो भैया हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो 100% आपका मूलधन होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ब्याज आएगा और उसी को जोड़ लेंगे तो ये मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो भाई 9/2 यानी कि 8.5 गुणा 9/2, कुल मिला के इतना आपको क्या है इंटरेस्ट है। मैंने बताया था आरटी, तो 9 × 5 = 45 के 5 × 4 9 × 8 = 72 72 × 4 = 76/2। तो यहां कर दो 76.5/2, ये होगा 85 71 50 के। हाँ से कर दो 276.5 गुणा 2। ठीक है, गुणा 2 कर दो, पता ही समझ में। तो यहां से आप निकालना क्या, मैं बताता हूं आपको। निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा, तो आरटी साधारण ब्याज होगा, यहां पे कर लो आरटी। मैं बताता हूं क्या आपको निकालना है। तो 10.5 यानी कि 5.5 गुणा 6 × 18 = 20/3, तो ये हो जाएगा 110 11/3 के। 55 दूना 11 नहीं 110 होगा, 110/3 के। 100 और जोड़ लेना, 300 और जोड़ लेना, तो निकालना आपको हाँ इतना ही निकालना है, इतना निकालना है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई साहब आप जानते हो कि आपको करना ही है 85715 0 गुणा 2 गुणा ये
200 276.5 दशमलव 5 और अरे ये गुणा थोड़ी होगा, एक सेकंड को, मतलब ये गुणा हो जाएगा, ये वाला बटा में चला आएगा। ठीक है, आप कर लेना यार, मतलब इसमें हो नहीं रहा है अब तो, ये एक बार सेव हो जाता तो फिर होता भी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। y का z परसेंट 100 है, z का y परसेंट 400 है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है कि x y बटा 100 ये बराबर 100 के है। तो x y बराबर 10,000 के होगा। ठीक है, ये कह रहा देखो z y एक और कर लो। तो आपसे कह रहा है कि x और z के बीच अनुपात क्या होगा। भाई कुछ नहीं करना, x और z के बीच अनुपात निकालना है, दोनों को भाग दे दो और क्या करना है। तो आएगा x बटा z आएगा 4 अनुपात 1, ये उत्तर है बस। और 1 अनुपात 4 आएगा, ओए सॉरी भाई, 1 अनुपात 4, 1 बटा 4 ये उत्तर है, 1 अनुपात 4 आपका आंसर ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट। दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनके वर्गों का योग ये है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना होगा। भाई योग पहले यही देख लो, 8 5 13, 8 5 13, तो 13 दूना 26, एक ही ऑप्शन मिल रहा है 13 का मल्टीपल। तो हमें क्या फायदा उन सब चीजों को लेकर करना। दो संख्या का गुणनफल ये है, महत्तम 18 है। ऐसी संख्या संभावित संख्या, ऐसी संख्या युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात करो। ये देखना पड़ेगा भाई, दो संख्याओं का गुणनफल ये रहा। ठीक है, तो आप जानते हो गुणनफल में होता है h स्क्वायर एक्स वाई, ये गुणनफल में होता है। तो इसका मतलब हम 18 से 2 बार अगर भाग दे दें तो सिर्फ एक्स वाई बचेगा, क्योंकि h का मतलब 18 होता है। तो 18 से भाग दो, 18 कम 18, ठीक है, फिर 18 बटे 144, फिर 18 से करो, 18 छक्का 108। अब इन दोनों के ऐसे दो फैक्टर करो ना, ऐसे दो फैक्टर करो कि इसमें कोई मतलब कॉमन ना आए, कोई कॉमन ना आए। तो पहली बात तो 1 और 60 हो सकता है, 1 और 60 हो सकता है, 3 और 20 हो सकता है, 2 तो हो गए, एक और हो सकता है 5 और 12 हो सकता है, 5 और 12। इन तीनों के अलावा मुझे और कोई फैक्टर दिखता नजर नहीं आ रहा। बात आई समझ में? एक और हो सकता है शायद, रुको भाई, एक और हो सकता है, 4 निकालो, 15, हाँ 4 और 15 हो सकता है। तो 4 फैक्टर कुल मिला के होते हैं, इनमें 4 होते हैं, 4 मान संभावित हो सकते हैं इसमें। ठीक है जी, अगला देखो, 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 चौड़ाई, 81 लंबाई वाली धातु की एक घनाभाकार प्लेट को पिघलाकर घन बनाया जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। भाई घन का संपूर्ण पृष्ठ वही होता है 6a स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आप ऐसा करो कि इन सभी का गुणा कर दो, ठीक है, 9 81, और इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही लग रही है क्योंकि 9 9 81, ठीक है भाई, हाँ ठीक है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 9 के। आप कैसे देखोगे, आप देखोगे 9 1 a क्यूब 1 गुणा 9 गुणा 81 के, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 के। तो आपको निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो 6 गुणा 81, तो 6 कम 6 6 बटे 48, ये उत्तर आपका।
अगला नेक्स्ट, बताने की जरूरत नहीं इसमें, आप समझते हैं ये सब चीजें। पहले इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। 3 दूना 6 दूना 12 यहाँ हो गया, तो डिवाइड बाई ये हो गया दोस्तों 3, 3 8 24 8। इसका मतलब 1/4 आपका उत्तर है ना। सिलवास ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख रुपए की वन टाइम पेमेंट की फ्लैट चाबी मिलने से पहले पूर्णतः भुगतान करने के लिए 5% करना था। भुगतान किए जाने वाली राशि कितनी? भाई 5% निकाल दो इसका ना, कुछ नहीं करना है। जब 5% भुगतान करना है तो 5% निकाल दो। 5% निकालने से अच्छा ये है कि आप एक काम करो, आप इसको 10/2 कर दो, गुणा 100 भी कर दो, तो 00 से 00 कट जाता है, ये 19 हो जाएगा, ये तो होगा। भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना पड़ेगा। फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख रुपए की वन टाइम पेमेंट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या है? अच्छा अतिरिक्त राशि तो ठीक तो है, अतिरिक्त राशि यही तो हो जाएगी। है देखते हैं इसको, ठीक है, चिंता मत करो। एक व्यक्ति ने 12 आवर में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर तय करता है, दूसरा आधा भाग कितना इतने में तय करता है। कुल दूरी बतानी है, तो डिस्टेंस बतानी है कुल। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने बताया है आपको कि S1 S2, ठीक है जी। 21 गुणा 24, इन दोनों का सम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 45 के और गुणा 12 के, ठीक है जी। तो एक बात तो क्लियर है कि डिस्टेंस जो भी आएगी वो 2 गुना होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक ही तरफ के डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो 9 से काटे भाई, 9 25 45 हो गया, 3 8 24, 3 चौका 12, ठीक है, 8 चौका 32 या 21 चौका 84 कर दो, गुणा 8 कर दो, गुणा आप 2 भी कर दो, बटा 10 कर दो, बस इसी का गुणा करना है। तो 16 चौके 64 के 16 चौके है, ये क्या रहा है, 21 चौका 84 हो गया, यहाँ 8 बचा हुआ है, 4 बटे 32, ये भी नहीं, 16 चौके 64 के 4 हो गया, 16 बटे 128, 128 और 64 कितना होता है, 128 और 6, ये होगा 128 और 6 कितना हुआ भाई, सब तो हमारे ख्याल से सही हो रहा है। 21 24 ये सब सही काटा ना मैंने, 3 9 बचे 45 5 हुआ, 128 और 6 कितना होता है, 134। देखो मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, ठीक है, मैंने डबल भी कर दिया है। अच्छा डबल नहीं किया ना, डबल करना पड़ेगा शायद, तो शायद 268 आपका आंसर आएगा, 264.8 ये उत्तर होगा, है ना। इसका डबल ये वाला, इसका डबल इसका जस्ट डबल, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है भाई। ठीक है फिर आज इतना ही रखते हैं। आज 20 के 20 सवाल आपके बिल्कुल फिनिश होते हैं, और भी आगे ऐसे सवाल मिलते रहेंगे, और भी आगे मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।